ड्रामा सीरियल जंजीरें की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे ही रबिया को पता चलता है कि वो सरबुलंद के बच्चे की मां बनने वाली है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और खुशी में जाकर ये खुशखबरी सरबुलंद को सुना देती है। इसके बाद जब हवेली में सरबुलंद सोराब को सज़ा देकर आया होता है तो गम का माहौल होता है, वो दोबारा खुशी में तब्दील हो जाता है। जब ये खबर बीबी जान को सुनाई जाती है तो बीबी जान कहती है कि हवेली में जश्न का एहतमाम किया जाएगा। सबको पता होना चाहिए कि हवेली का असल वारिस वापस आने वाला है। इतने में सरबुलंद के पास एक बुरी खबर आ पहुंचती है। खबर सुनते ही सरबुलंद फौरन रोना शुरू कर देता है। बीबी जान कहती है जैसे कि मेरे घर से खुशियां रूठ चुकी हो, अभी एक गम भूल ही नहीं पाती मैं, दूसरा गम हमारे दरवाजे पर आ पहुंचता है। फिर सरबुलंद बीबी जान को बताता है कि बानो जिंदा है और वो दरवाजे के पास खड़ी है। ये सुनते ही रबिया के तो पाँव तले से जमीन निकल जाती है। रबिया फिर सरबुलंद का हाथ पकड़कर कहती है, सरबुलंद आपने मुझे कहा था कि जब ये सब मसले खत्म हो जाएंगे तो आप मुझे तलाक दे देंगे, मैं अपने मामू के घर चली जाऊंगी। क्या वाकई में सरबुलंद आप मुझे तलाक दे देंगे, मुझे छोड़ देंगे? इस पर सरबुलंद कहता है, आप इतना क्यों घबरा रही हैं, आप तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मैं आपको कैसे छोड़ सकता हूँ, बीवी हो आप मेरी। फिर रबिया कहती है, बानो जो आई हुई है दरवाजे पर, इसका क्या होगा? सरबुलंद कहता है, तुम फिक्र मत करो, बानो को कुछ भी नहीं होगा, मैं बानो को खुद समझा लूंगा, हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, वो मेरी हर बात को समझेगी। जैसे ही बानो को पता चलता है सरबुलंद के बच्चे की खुशखबरी में हवेली में जश्न रखा गया है तो वो दरवाजे से वापस जा रही होती है। अचानक से सरबुलंद पीछे से इसे आवाज देता है, बानो रुको। फिर वो बानो से कहता है, बानो तुम जिंदा हो, तुम यहाँ से फिर से मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो। फिर बानो बोलती है, सरबुलंद तुम मुकम्मल हो चुके हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। इस पर सरबुलंद कहता है, नहीं बानो, मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की थी और तुम्हें ही चाहा था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने एक एक वक्त बहुत मुश्किल पल में गुजारा है, तुम्हें दिन रात याद करता रहा। तुम्हारी शादी तो अब रबिया से हो चुकी है, अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं रहा। रही बात मेरे भाई सोराब लाला की, तो वो भी अब यहाँ पर जिंदा नहीं है, तो इस हवेली में मेरा कोई अपना नहीं है। इतने में बीबी जान वहाँ पर आ जाती है। वो बानो को फौरन गले लगा लेती है और कहती है, मेरी बच्ची, मैं हूँ तुम्हारी। इसके बाद फिर सरबुलंद बानो को आराम से बिठाकर बात करता है। वो बानो को समझाता है कि मैं तुमसे दूसरा निकाह कर लूंगा, मैं रबिया को भी रखूंगा और तुम्हें भी रखूंगा, क्योंकि रबिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मेरी बीवी भी है और मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, इसलिए बानो मैं तुमसे दूसरा निकाह करूंगा। फिर सरबुलंद रबिया की तरफ देखता है और कहता है, रबिया तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है मेरा बानो से दूसरा निकाह करने पर? रबिया कहती है, नहीं, जैसे आपकी मर्जी, जो आपकी खुशी होगी वही मेरी खुशी है। इस पर सरबुलंद बानो से पूछता है, अब तुम बताओ क्या तुम्हें कोई इतराज है? रबिया मेरे बच्चे की माँ है और मेरी बीवी भी है। इस पर बानो कहती है, सरबुलंद मुझे सब पता है। इसलिए सरबुलंद इसे समझाने की कोशिश करता है पर बानो भी मान जाती है। इसके बाद इन दोनों का निकाह हो जाता है। हवेली में फिर से खुशियाँ वापस आ जाती है। ये थी प्रेडिक्शन रिव्यू वीडियो। मुझे कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।